नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, समुद्र जो जितना गहरा है उससे ज्यादा इसके गहरे हैं रहस्य। वैसे तो हमने आपको समुद्र के रहस्यों से बहुत बार अवगत कराया है, इसलिए आज हम आपको समुद्र से हटकर लेकिन समुद्र से ही जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी समुद्री जहाजों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे भी रहस्यमयी समुद्री जहाज़ों के बारे में बताएंगे जो प्राचीन काल से समुद्र में रहस्यमयी तरीके से भटक रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे समुद्री जहाज जिनको घोस्ट शिप्स कहा जाता है। फ्लाइंग डचमैन शिप। समुद्र में 400 साल से भटक रहा ये जहाज रहस्य जानकर रह जाएंगे दंग। इस जहाज को लेकर कई कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिस कारण ये जहाज हमेशा चर्चा में बना रहता है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस जहाज को समुद्र में देख ले तो उसका जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इस श्रापित जहाज को लेकर दुनिया भर में कई टेलीविजन शो और फिल्में बन चुकी हैं। कई लोग इस जहाज के दिखने का दावा कर चुके हैं, लेकिन ये सच है या झूठ, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। बता दें कि 20वीं सदी के मशहूर लेखक निकोलस मॉन्सर्रेट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में इस जहाज को देखने का दावा किया था। इस जहाज फ्लाइंग डचमैन शिप को लेकर विभिन्न मान्यताएं और धारणाएं हैं। कहा जाता है कि यह जहाज एक वैसल था। इस जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन द डेक्कन थे, जिन्हें डचमैन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि सन 1641 में जहाज के कैप्टन हेनरिक वैन हॉलैंड से अपने जहाज के साथ ईस्ट इंडीज की तरफ निकले थे। इसके बाद आते वक्त उन्होंने वेसल को कैप ऑफ गुड होप की ओर मोड़ने का निर्देश दिया। इस दौरान जहाज में बैठे यात्रियों ने कैप्टन के इस फैसले का विरोध किया, क्योंकि यह रास्ता लंबा था। वहीं आते वक्त रास्ते में जहाज का सामना एक भयंकर तूफान से हुआ और इस तूफान में जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। इस हादसे में जहाज पर सवार सभी यात्री मारे गए। बताया जाता है कि हादसे के वक्त यात्रियों ने इस जहाज को बद्दुआ देकर श्रापित कर दिया। इसके बाद से ये जहाज समुद्र में भटक रहा है। हालांकि आज तक कोई इस जहाज का पता नहीं कर पाया है कि ये जहाज कहां है। फिर भी आज के पायरेट्स यही दुआ करते हैं कि ये जहाज उनको समुद्र में ना दिखे। सैम रताओलांगी पीबी। गायब होने के 9 साल बाद सामने आया रहस्यमय जहाज। नहीं था कोई चालक। सबसे पहले मछुआरों को दिखा ये रहस्यमय जहाज। इस पर ना तो चालक दल का कोई सदस्य था और ना ही कोई सामान। हिंद महासागर में एक अनोखी घटना देखने को मिली। एक ऐसा जहाज जो 9 साल पहले गायब हो गया था, अचानक म्यांमार के पास सामने आया, लेकिन इसमें कोई चालक दल का सदस्य नहीं था। दुनिया भर में इस जहाज को लेकर चर्चा हो रही है और इसके बारे में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। म्यांमार समुद्र तट के पास सैम रताओलांगी पीबी 1600 जहाज जंग लगे हुए हालत में था। मालवाहक जहाज पर ना तो चालक दल का कोई सदस्य दिखा और ना ही कोई सामान। इस पर इंडोनेशिया का झंडा लगा हुआ था। इस जहाज के ट्रांसपॉन्डर ने आखिरी बार 2009 में ताइवान के पास अपनी मौजूदगी होने की खबर दी थी। म्यांमार के समुद्री जल में लावारिस जहाज नजर आने की यह पहली घटना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जहाज जब गायब हुआ था तब भी रहस्यमय तरीके से ही गायब हुआ था। इसमें सवार लोगों का अता पता तो आज तक नहीं चल पाया, लेकिन यह जहाज अब रहस्यमय तरीके से जब सामने आया है तो इसकी रहस्यमता और बढ़ गई है। सवा काच सेकंड। इस जहाज की भी कहानी कुछ पिछले जहाज की तरह ही है। इसमें भी सवार लोग गायब हो गए थे बिना कोई सुराग छोड़े। एसवी काच सेकंड अप्रैल 2007 में एयरली बीच से क्वींसलैंड के टाउन्सविले की ओर रवाना होने के 5 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया के तट से 88 मील दूर ग्रेट बैरियर रीफ के पास बहता हुआ पाया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 मीटर का कटमरैन 3 सदस्यीय चालक दल के साथ नौकायन कर रहा था, जो अनुभवी नाविक नहीं थे। हालांकि उनके साथ क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बिना किसी सुराग के उनके लापता होने की तुलना मैरी सेलेस्टे के चालक दल से की गई है। एक और जहाज जिसका चालक दल रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था।
कई लोगों का मानना है कि खराब मौसम की स्थिति इसका कारण हो सकती है। अन्य लोग समुद्री डाकुओं या कम्युनिस्टों को दोषी मानते हैं। अजीब बात यह है कि जहाज एकदम सही हालत में पाया गया, सिवाय एक पाल के जो टुकड़ों में बिखर गया था। तीनों लोगों को कभी नहीं खोजा जा सका। जांचकर्ताओं के अनुसार वे जहाज के पतवार में फंसे मछली पकड़ने के जाल को खोलने की कोशिश करते हुए डूब गए होंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी समुद्री राक्षस ने उन्हें निगल लिया होगा। कैलेउचे, एक ऐसा रहस्यमयी जहाज जो इकट्ठा करता है समुद्र में डूबी आत्माओं को। इस जहाज की कहानी चिलोटा पौराणिक कथाओं में एक किंवदंती है। कैलेउचे को भूतिया जहाज कहा जाता है, जो हर रात चिलो द्वीप के पास आता है और समुद्र में डूबे सभी लोगों की आत्माओं को लेकर आता है। कैलेउचे अत्यंत सुंदर है और पार्टी संगीत की ध्वनि और हंसी से घिरा हुआ है। हालांकि यह केवल कुछ क्षणों के लिए ही रहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है या पानी में डूब जाता है। 3 चिलोटा जल आत्माएं, सिरेना चिलोटा, पिंकोया और पिकोए, जो जलपरी जैसी दिखती हैं, डूबे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाती हैं। द SS औरंग मेडान कहानी एक ऐसे समुद्री जहाज की जिसकी अनोखी घटना आज तक बनी हुई है रहस्य। साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। दरअसल SOS संदेश आपातकालीन स्थिति में भेजे जाते हैं। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नजदीक के सभी जहाज उस रहस्यमय जहाज की तरफ बढ़े। आपको बता दें कि इस रहस्यमय जहाज के सबसे नजदीक मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार था, जो तेजी से उसके पास पहुंच गया। द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज पर पहुंचे तो वो ये देखकर दंग रह गए कि हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। कई लोगों की तो आंखें भी खुली हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज से डरे हुए हों। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह के जख्म के निशान नहीं थे। उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। बाद में सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स जब उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। अब यह बेहद ही हैरान करने वाली बात थी। यह सब देखने के बाद सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने जल्दी से अपने जहाज पर जाने का फैसला किया। सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य अपने जहाज तक पहुंचते उससे पहले ही उस रहस्यमय जहाज से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई। हालांकि किसी तरह क्रू सदस्य अपने जहाज पर पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही उस रहस्यमय जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। कुछ लोग इस घटना के पीछे रहस्यमयी शक्ति को जिम्मेदार बताते हैं, तो वही कुछ लोगों का मानना है कि वहां प्राकृतिक गैसों का एक बादल बन गया था, जिसकी वजह से जहाज के सभी क्रू सदस्य मारे गए और जहाज में भी आग लग गई। इस रहस्यमय जहाज को DSS औरंग मेडान के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, यह आज तक पता नहीं चल सका है। लोग द SS औरंग मेडान को भूतिया जहाज भी कहते हैं, वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक भी मानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। द लेडी लोवीबॉन्ड, प्रेम, ईर्ष्या और क्रोध की एक रोमांचक कहानी इस प्रेतवाधित जहाज की कहानी को पूरक बनाती है। 1748 में वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले जहाज के कप्तान की शादी के जश्न के तौर पर इसे रवाना किया गया था। फिर भी उसका मित्र, जो उससे बहुत अधिक प्रेम करता था, प्रतिशोध की भावना से जहाज को कुख्यात गुडविन सैंड्स में ले गया, जिससे जहाज डूब गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए। तब से इसे हर 50 साल में केंट के आसपास नौकायन करते हुए देखा जा सकता है। इसके डूबने के बाद कई सालों तक देखा गया था और कुछ सालों में तो बचाव दल भी भेजे थे, यह मानते हुए कि यह संकट में है, लेकिन बाद में इसे नहीं पाया जा सका।
हालांकि 1998 में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन यह प्रसिद्ध भूतिया जहाज एक किंवदंती बना हुआ है। मैरी सेलेस्टे जहाज अचानक कहां गायब हो गए? जहाज के 10 क्रू मेंबर्स। आज हम आपको एक ऐसे जहाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। इतिहासकार और शोधकर्ता भी इस जहाज के रहस्य को भेद करने में असफल रहे। उस भयानक घटना के बाद से लोगों ने मेरी सेलेस्ट जहाज को कई नाम दिए, जैसे कि द गोस्ट शिप, द हंटेड शिप वगैरह। मेरी सेलेस्ट की पीछे की कहानी। दिसंबर 4, 1872 को पुर्तगाल के समुद्री तट में मैरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज अचानक प्रकट हो गया, जो बिना किसी इंसान से समुद्र में घूम रहा था। कनाडा के शिपयार्ड आइलैंड में 1861 में लकड़ी से बने इस जहाज का नाम पहले द अमेज़न था। अपनी यात्रा के शुरुआती कुछ सालों में इस जहाज को काफी कुछ झेलना पड़ा, जिसके चलते यह अफवाह फैल गई कि इसमें कोई शैतानी साया है, क्योंकि इस जहाज को कई बार मिस एडवेंचर्स और इसके मालिकाना हक में बदलाव देखने को मिल रहा था। इस जहाज के शुरुआती कप्तान इतना बीमार पड़ने लगे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था। और जैसे ही जहाज का पहला मास्टर रॉबर्ट मैकलेनन बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई, ऐसा माना जाने लगा कि मैरी सेलेस्ट पर शैतानी साया है। और इसका असर इतना ज्यादा देखने को मिला कि अपनी यात्रा के दौरान या तो इस जहाज को भारी नुकसान झेलना पड़ता था, नहीं तो इसके मालिक की हालत बद से बदतर हो जाती थी। और बार बार समुद्री हादसों के चलते इस जहाज के मालिक बदलते गए, क्योंकि शापित जहाज होने के कारण या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या उनका दिवालिया निकल जाता था। इसके बावजूद रिचर्ड हेंस नाम के एक अमरीकी ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज का पूरा हुलिया बदल दिया और इस जहाज के नाम को द अमेज़न से मेरी सेलेस्टे रख दिया। पर नाम और रंग रूप बदलने के बाद भी इस जहाज से काली शक्तियों का साया नहीं गया। परेशान होकर रिचर्ड ने इस जहाज को बाद में बेंजामिन ब्रिक्स नामक कप्तान को बेच डाला। कब गायब हुआ यह जहाज? इस बार इसका असर तब देखने को मिला जब अक्टूबर 1972 को इटली यात्रा के दौरान देखने को मिला, जब शिप के कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स अपनी पत्नी सैरा और अपनी 2 साल के बच्चे समेत 7 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा कर रहे थे। पर नवंबर 7, 1872 की मेरी सेलेस्ट की यात्रा न्यूयॉर्क हार्बर से जिनेवा के लिए निकली बेंजामिन के परिवार और उनके क्रू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। इस जहाज से 1700 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल और अतिरिक्त मात्रा में खाना और पीने का पानी ले जाया जा रहा था, जिसकी कीमत $35,000 थी। और उसके बाद वो दिन आया जब दिसंबर 4, 1872 को एक दूसरे जहाज ने मेरी सेलेस्ट को ईस्टर्न अटलांटिक में तैरता पाया, जो बिना किसी इंसान के बिना अपने आप ही अकेले तैर रहा था। जहाज को इस हालत में देख वो लोग भौंचक्के रह गए और मेरी सेलेस्ट में ढूंढने के बाद भी एक आदमी भी नहीं मिला। गायब होने के पीछे की थ्योरी। अब सवाल ये है कि क्यों शिप के क्रू मेंबर्स ने इस जहाज को छोड़ दिया? क्योंकि जहाज भी बिल्कुल सही था और ना ही मौसम में कोई खराबी थी। सभी क्रू मेंबर्स ईमानदार भी थे और 6 महीने का पर्याप्त खाना और पानी भी था। किसी तरह की कोई पायरेट अटैक भी नहीं हुआ। फिर कैसे अचानक कप्तान का परिवार और क्रू मेंबर्स गायब हो गए? क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स का सामान वैसे का वैसा ही था और न ही लूटपाट के कोई निशान थे। तो आखिर इस जहाज के क्रू मेंबर गए तो गए कहां? आज भी इस जहाज में छुपे राज को कोई सुलझा नहीं पाया है और शायद ही कोई सुलझा पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।